रहीम। जैसे कि आपने उमैर न्याजी साहब से सुना कि आज कानूनी टीम जो मौजूद थी अलकादिर नैब ट्रायल के अंदर, कानूनी टीम को अंदर जाने आज एक दफ़ा फिर नहीं दिया गया। उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास साहब कानूनी टीम का हिस्सा हैं, लीड कर रहे हैं अलकादिर के केस को। मगर नैब की टीम आज सुबह 9 बजे एंटर होती है, तफ्तीश आती है, तफ्तीशी आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, सबको एंट्री मिलती है। मगर ये कैसा ओपन ट्रायल है, ये कैसी ओपन प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें इमरान खान साहब के प्रोफेशनल लॉयर्स को रिपीटेडली कोर्ट में एंट्री नहीं दी जा रही। मैं इस बात से ये तीसरी चौथी दफ़ा हम ये आपके आगे रख रहे हैं कि जिस वक्त मुकदमे में तारीख डल गई, 15 तारीख खामोशी से हमारी गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी को पेश किए बगैर, वो भी इस मुकदमे में बराबर की सरकार के मुताबिक शरीक हैं, मुलज़मा हैं, तो उनको कैसे आपने पेश नहीं किया? उनको क्यों आपने यहाँ से मीलों दूर आपने उनको रखा हुआ है? और यहाँ पर अडयाला जेल में तमाम सहूलियात के होते हुए, तमाम रिक्वायरमेंट्स के होते हुए यहाँ पर बुशरा बीबी को नहीं रखा जा रहा। सो आज दोबारा नैब के जज साहब जो हैं वो नहीं आए और अमले ने आज खामोशी से 15 तारीख की डेट को डाल दिया और दोबारा केस को एडजर्न कर दिया। ये लीगल टीम उनकी खड़ी रही 3 घंटे, और 3 घंटे की बदस्तूर डिलिबरेशंस के बाद, रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद और एक फॉर्मल एप्लीकेशन के बाद कि कानूनी टीम का इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं क्यों, किन वजूहात पर आज कानूनी टीम को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मगर मुझे इमरान खान साहब से मिल के सबसे पहले तो ये खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि वो ताज़ा ताज़ा जिम करके और एक्सरसाइज करके और नहा के आ रहे थे, बड़े फ्रेश थे, बड़े अच्छे मूड में थे। और सबसे जो इम्प्रेसिव बात थी, ही वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। He exactly knows what is going on. He exactly knows how the elections took place. उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बड़ी तफसीली हदायत उमैर न्याजी साहब को दी, जो उन्होंने आपसे शेयर की। कुछ उनके मैसेजेस थे वो दिए। क्रिमिनल केसेस के हवाले से उन्होंने, मैं आपको ये बताता चलूँ कि खान साहब 16 महीने से क्रिमिनल केसेस का वन आफ्टर दी अदर, कभी लाहौर, कभी कोयटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जिसको उन्होंने फेस ना किया हो। कोई ऐसा मुकदमा नहीं जो झूठा ना साबित हुआ हो। कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें ज़मानत ना कन्फर्म हुई हो। सो आज दिन तक मैं उनको इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज खान साहब को 5-6 माह हो गए हैं जेल में। उन्होंने किसी एक दिन मुझसे नहीं पूछा कि मैं अक गया हूँ या थक गया हूँ या मुझे किस दिन बाहर निकालोगे। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अपने उसी मजबूती से वो खड़े हैं। उन्होंने किसी दिन लीगल टीम को प्रेशराइज़ नहीं किया कि मेरे बाहर निकलने में कितने दिन हैं। अलबत्ता हम अब ये ज़रूर समझते हैं कि इन मुकदमों का एक एंड होना चाहिए, इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। और अब दिन आ गए हैं कि इमरान खान साहब को इन तमाम मुकदमों और इनकी भंवर से बाहर निकल के वापस अपनी आवाम में उनको आना चाहिए। इलेक्शंस आपके सामने हैं, वो आपने देख लिए हैं। लीगल केसेस मेरे सामने हैं, वो सारे के सारे खोखले हैं, सारे बेबुनियाद हैं, सारे रेत का पहाड़ हैं, एक हवा के झोंके से सारे गिरने वाले केसेस हैं। वो गलत जुमला नहीं बोला कि 10 सेकंड और 14 सेकंड में क्रिमिनल केसेस ख़त्म होंगे। आप इन केसेस को शुरू तो करने दें। उन्होंने जाते जाते मुझे ये ज़रूर कहा कि मेरी अपील्स तोशाखाना में, साइफ़र में और इद्दत के केस में जल्द अज जल्द वो अपीलें लगाएं। अब तो आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप मेरे बिहाफ पर कह सकते हैं कि इलेक्शंस भी हो गए हैं, अब तो मेरी अपीलें लगाई जाएं और अपीलें जो हैं वो सुनी जाएं। जितने भी आज दिन तक कानूनी मुकदमात इमरान खान साहब ने फेस किए हैं, मैं ये आज बात ज़रूर कहना चाहूँगा, 3 ऐसे मुकदमात थे जिसमें मैंने, वैसे तो हर क्रिमिनल केस में ही जो मुकदमा फेस कर रहा होता है उसको तकलीफ़ होती है, मगर 3 ऐसे मुकदमे मैंने देखे जिसमें उनको दिली दुख हुआ। पहला मुकदमा था ज़िले शाह का। ज़िले शाह का जो मर्डर हुआ और उसका ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया, मैंने उनको ज़्यादा हर्ट पाया। दूसरा क्रिमिनल केस जिस पे मैंने उनको बहुत रिएक्ट करते देखा, वो करप्शन चार्जेस थे। उन्होंने कहा ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया करप्शन का। अलकादिर के हवाले से और तोशाखाना के हवाले से कि आई एम नॉट अ करप्ट पर्सन, सो आई सॉ हिम रिएक्टिंग। द थर्ड केस
जिस पे उनको बहुत दुख है, ना सिर्फ उनको दुख है, हम सबको ही दुख है, हमें भी दुख है कि ये इद्दत और निकाह वाला जो केस था, इसे हम कहते हैं बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट जाके ये केसेस चलाना, ये प्राइवेट मामला थे, ये डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, ये इस लेवल पे हाईलाइट नहीं होने चाहिए थे। और इस लेवल की क्रॉस एग्जामिनेशन और इस लेवल का एविडेंस कोर्ट में झूठा प्रेजेंट करना, एवेंचुअली इन सारे केसेस का क्या अंजाम होना है आपको मालूम है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। बट इद्दत का केस तीसरा केस था जिस पे खान साहब बहुत अफसरदा थे कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है। उन्होंने एंड में ये ज़रूर कहा कि बुशरा बीबी को क्यों उधर बंद कमरे में तारीकी में उनकी खिड़कियाँ बंद करके उनको वहाँ पर टफ टाइम वहाँ पर दिया जा रहा है। वहाँ पर इर्द गिर्द कोई और ख़वातीन नहीं है, उनको अकेले वहाँ रखा जा रहा है। उनकी अपील है कि उनकी बेगम को, ना उनकी ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, ना उनकी बेगम की ख्वाहिश है, ना उनके किसी वकील ने किसी जगह उनके बिहाफ पे कोई दरख्वास्त दी। सो वो चाहते हैं कि जैसे तमाम कैदी अपनी कैद काटते हैं जब तक उनकी सज़ाएं मुअत्तल ना हो जाएं या ज़मानतें ना हो जाएं, बुशरा बीबी से भी कोई इम्तियाजी सलूक ना रखें, आप उनको भी अडयाला जेल में मुंतकिल करें। और जैसे हर कैदी सज़ा काट रहा है, जैसे इमरान खान साहब काट रहे हैं, वो भी वापस यहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए। सो बहुत जल्द आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में इमरान खान साहब की जितनी भी अपील्स हैं वो अपने फ़ाइनल मराहिल में हैं। फ़ाइनल मशावरत के बाद इमरान खान साहब की ज़मानत की एप्लीकेशंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगी और उनकी अपील्स भी फ़ाइल होंगी। और जैसे ये केसेस कंक्लूड हुए हैं रात की तारीकी में, बैक टू बैक 3 दिनों में, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे 3 दिनों में सज़ाएं सुनाई गई हैं वैसे ही 3 दिन फिक्स हों और ये अपीलें सुनी जाएं। थैंक यू वेरी मच।